भारत का पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन। दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास जेट इंजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। आखिर ऐसा क्यों? टर्बोजेट इंजन बनाना इतना कठिन क्यों माना जाता है? और अब सबसे बड़ा सवाल कि भारत ने आखिर यह तकनीक हासिल कैसे की। हाय, मैं आपका अपना अमित सर। आज इस बात को डिस्कशन करेंगे जो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है, जो सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। दिन है 23 जुलाई 2026 को। एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको पीआईबी कहते हैं, ने आधिकारिक तौर पर एक घोषणा की कि डीआरडीओ गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई ने भारत का पहला इंडिजिनियस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित कर लिया है। यह 350 किलोग्राम थ्रस्ट का इंजन है और इसे 22 जुलाई को औपचारिक रूप से जीटीआरई को सौंप दिया गया है। इस इंजन का डिजाइन जीटीआरई बेंगलोर ने तैयार किया है, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली और डिलीवरी हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी आजाद इंजीनियरिंग ने की है। लेकिन इस उपलब्धि का असली मूल्य समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि टर्बोजेट इंजन होता क्या है। टर्बोजेट इंजन, अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर किसी मिसाइल या हाई स्पीड ड्रोन को इंसान का एक शरीर मान लें, तो इसका टर्बोजेट इंजन उसका दिल होता है। यह बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचता है, कंप्रेशर उस हवा को बहुत हाई प्रेशर पर कंप्रेस करता है और फिर उसे कंप्रेस्ड हवा में ईंधन इंजेक्ट किया जाता है और कंबशन चैम्बर में ईंधन फिर जलने लगता है और गैसें बहुत गर्म हो जाती हैं और ये गैसें गर्म होने के बाद टरबाइन को घुमाती हैं और फिर नोजल बहुत तेज रफ्तार से ये गैसें उस नोजल से बाहर निकलती हैं। आप लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ा ही होगा। ये कहा जाता है कि अगर गैसें बहुत तेजी से पीछे की तरफ बाहर निकलेंगी तो जो है थ्रस्ट उतना ही आगे की तरफ मिलता है। इसी थ्रस्ट से मिसाइल या यूएवी तेजी से उड़ता है। यानी किसी भी जेट पावर्ड प्लेटफॉर्म की स्पीड, रेंज और उसका परफॉर्मेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका इंजन ही होता है। अब बात आती है कि यह सिद्धांत इतना सरल, सुनने में बड़ा सरल लगा आपको, लेकिन दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश हैं जो इंजन टेक्नोलॉजी बना पाते हैं, क्योंकि असल में चुनौती थ्योरी की नहीं, इंजीनियरिंग की है। इसके अंदर का तापमान 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। टरबाइन ब्लेड हजारों चक्र प्रति मिनट की रफ्तार से घूमती है और इतनी गर्मी और स्पीड पर आर्म स्टील तुरंत पिघल जाता है या टूट सकता है। इसलिए स्पेशल निकल बेस्ड सुपर अलॉयज, टाइटेनियम अलॉयज और हीट रेजिस्टेंस कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ मटेरियल ही नहीं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। कई कंपोनेंट्स माइक्रोन लेवल पर प्रिसीजन से बनाने पड़ते हैं। अगर किसी ब्लेड का साइज या बैलेंस अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाता है तो पूरा इंजन फेल हो सकता है। इसी वजह से जेट इंजन टेक्नोलॉजी को एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सबसे कठिन तकनीकों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं, इस इंजन में एक नाम लिखा हुआ है जो कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है सिंगल यूज, यानी जिसका एक बार इस्तेमाल किया जा सके। यह इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह बार बार यूज होने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। इसका इस्तेमाल उन प्लेटफॉर्म्स में होता है जो मिशन पूरी तरह से पूरा करें और वापस नहीं आते हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसे भविष्य की क्रूज मिसाइलों, हाई स्पीड के यूएवीज के लिए डिजाइन किया गया है। यहां एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि अभी डीआरडीओ ने किसी भी विशिष्ट मिसाइल या यूएवी का नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, इसलिए इसे ब्रह्मोस या किसी और प्लेटफॉर्म से सीधे जोड़ना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका मतलब है इंजन का वजन 350 किलोग्राम है, लेकिन ऐसा नहीं है। 350 किलोग्राम थ्रस्ट का मतलब है कि यह इंजन लगभग 350 किलोग्राम फोर्स के बराबर थ्रस्ट पैदा कर सकता है।
यह थ्रस्ट कैटेगरी छोटी क्रूज मिसाइलों और हाई स्पीड यूएवीज के लिए उपयुक्त है। फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन इससे कई गुना ज्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं, इसलिए दोनों तकनीकों को सीधा तुलना करना सही नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भारत यह टेक्नोलॉजी हासिल कैसे कर पाया। यह उपलब्धि एक दिन में नहीं मिली है, इसके पीछे डीआरडीओ और जीटीआरई की कई दशकों का रिसर्च है। जीटीआरई पहले भी कावेरी इंजन प्रोग्राम, मेरीन गैस टरबाइन और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता रहा है। धीरे धीरे भारत ने हाई टेम्परेचर मेटलर्जी, प्रिसीजन मशीनिंग, एरोडायनेमिक डिजाइनिंग और प्रोपल्शन इंजीनियरिंग में अपनी क्षमता विकसित की है। और इसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण परिणाम है स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है कि इसका डिजाइन सरकारी लैब ने किया है और मैन्युफैक्चरिंग भारत की प्राइवेट कंपनी आजाद इंजीनियरिंग ने किया है। यह दिखाता है कि भारत डिफेंस इकोसिस्टम में अब केवल रिसर्च नहीं बल्कि प्राइवेट इंडस्ट्री को एक साथ लेकर के चल रहा है। अब बात करते हैं इस उपलब्धि का राजनीतिक महत्व क्या होगा। पहला फायदा, आत्मनिर्भर भारत। एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी सप्लायर्स पर हमारी निर्भरता कम होगी। दूसरा फायदा, भारत के स्वदेशी क्रूज मिसाइल और हाई स्पीड यूएवी प्रोग्राम्स को देश में ही प्रोपल्शन सपोर्ट मिल सकेगा। और तीसरा फायदा, भारतीय एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और ज्यादा मैच्योर किया जा सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह उपलब्धि सिर्फ एक इंजन बनाने की नहीं है, यह इस बात का प्रमाण भी है कि भारत अब क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और इंटीग्रेट करने की क्षमता विकसित कर रहा है। लेकिन यहां एक गलतफहमी को भी दूर कर लेते हैं। इस उपलब्धि का मतलब यह नहीं है कि भारत ने फाइटर एयरक्राफ्ट के रीयूजेबल टर्बोजेट इंजन की चुनौती को पूरी तरह से हल कर लिया है। यह एक 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का एक एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है जो मिसाइलों और ड्रोन के लिए विकसित किया गया है। रीयूजेबल फाइटर जेट इंजन्स अलग कैटेगरी होती है और काफी ज्यादा जटिल तकनीक के बने होते हैं, लेकिन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के इस सफर में यह मील का पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह सिर्फ एक इंजन नहीं है, यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, एडवांस मेटलर्जी, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस इकोसिस्टम की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का प्रतीक है। और शायद इसीलिए पीआईबी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मेजर ब्रेक थ्रू बताया है। और वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके पास ये एडवांस स्वदेशी जेट इंजन टेक्नोलॉजी मौजूद है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।